हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनके को करिकुलर सब्जेक्ट जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा उसका मॉडल पेपर पूरा का पूरा बताने वाली हूं। और आज की इस वीडियो में मैं पूरा महत्वपूर्ण वही प्रश्न बताऊंगी जो 2024 की परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स बीएस सेकेंड सेमेस्टर में हैं या बीएससी कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में, या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि आप तीनों का ही जो को करिकुलर पेपर होता है हर सेमेस्टर में सेम होता है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इसी का आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका जो 11 तारीख को पेपर होने वाला है महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट्स का, उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। उसके अलावा अन्य जो भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो आपका पेपर यही होगा और यही सारे क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताऊंगी वो पूरा का पूरा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है। तो मानसिक रोग में कौन सा शामिल नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो रूमेटिक फीवर जो है ये मानसिक रोग में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी बच्चा हो तो उसके अंदर मानसिक बीमारियों का विकास होने लगेगा। उसमें किस चीज़ की कमी होगी, तो उसे कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी। तो पहला ये कि उसे स्नेह नहीं मिलेगा तो भी वो मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ता जाएगा। दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है मार्गदर्शन और अनुशासन। तो ये तीनों चीज़ें ही बच्चों के लिए ज़रूरी हैं जो उनका विकास करती हैं, और यही तीनों चीज़ें अगर किसी बालिका को न दी जाए तो उनके अंदर वो मानसिक बीमारी का विकास होगा, वो खामोश रहेंगे, डिप्रेशन के शिकार होने लगेंगे वो। इसलिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था। तो एड्स वायरस जो है सबसे पहले 1981 ईस्वी में देखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है। तो श्वसन में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। तो सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, फेफड़ा। परिसंचरण तंत्र का सबसे प्रमुख अंग फेफड़ा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला देखिए, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। टायलिन नामक एंजाइम जो है लार रस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, मुंह से सांस लेने की हानियाँ हैं। देखिए, मुंह से सांस लेने से क्या क्या नुकसान हो सकता है हम यानी मनुष्यों को। तो पहला है, हवा से कीटाणु जा सकते हैं अंदर। दूसरा, उल्टी हो सकती है। तीसरा, गला भी खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ही हो सकती हैं अगर मुंह से सांस ली जाए तो। इसीलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। कैटल जो हैं ये इन्होंने ही लिखा है, कैटल महोदय ने लिखा है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट को। ये एक बुक है, बुक का नाम है, याद रखिएगा। तो कैटल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, प्राथमिक उपचार करने वाला हो सकता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड देने वाला कौन हो सकता है। पहला है, डॉक्टर भी हो सकता है। दूसरा, अध्यापक भी हो सकता है। तीसरा, स्काउट भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति फर्स्ट एड दे सकता है, तो इसीलिए उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, परकनली शिशु का विकास होता है। तो परकनली शिशु का विकास गर्भाशय में होता है, जब वो पेट में होते हैं तब गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय का भीतरी स्तर कहलाता है। तो गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो क्या कहलाता है, तो एंडोमेट्रियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई। तो हमारे देश में शुरू हुई, यानी भारत में शुरू हुई सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है।
अगला है, यह अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो जो स्त्रियों के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? ऑप्शन नंबर 1 है गर्भाशय, ये भी हिस्सा है। दूसरा है डिंब ग्रंथियाँ, ये भी प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तीसरा है डिंब नलिकाएँ, ये भी महिला के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो जब ये तीनों ही हिस्सा हैं तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, स्तनों से स्रावित दूध में पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब एक महिला की संतान पैदा होती है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो जो माँ के दूध से निकलता है उसमें क्या, माँ का दूध में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और वसा भी पाई जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एक नवजात शिशु के लिए बहुत ज़रूरी हैं उसके विकास के लिए। तो ये तीनों चीज़ें ही उसमें पाई जाती हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो किस अंग में होती है? फेफड़े में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, सांप के काटने के स्थान पर निम्न में से क्या लगाना चाहिए? तो जब कहीं पर सांप काट ले तो उस जगह पर क्या लगाना चाहिए? तो पोटेशियम परमैंगनेट लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मलेरिया और पीत ज्वर होता है। देखिए ये सब ना मच्छरों के काटने से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। मच्छरों के काटने से मलेरिया और पीत ज्वर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? तो मेरु रज्जु करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ता काटने की बीमारी है। जब पागल कुत्ता काट ले तो जो बीमारी हो जाती है उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो रेबीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार सबसे ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि एक वयस्क मानव के पास कितने दंत होते हैं? तो देखिए ये महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 4, आपका ऑप्शन नंबर 2 है 2, 3 है 3 और 4 है 6। तो एक वयस्क मानव के पास 4 दंत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, मैलियस हड्डी पाई जाती है। तो मैलियस हड्डी जो है मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांसपेशियों का लक्षण नहीं है? तो मांसपेशियों का लक्षण कौन सा नहीं है? तानाना नहीं, ये तो नहीं है। अगला देखिए, निम्नीकरणता, हाँ ये आपका सही उत्तर है, ये मांसपेशियों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखिए, त्वचा की टूट फूट है। तो जब हमारी त्वचा टूटती फूटती है तो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको घाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखिए, हृदय को घेरने वाली झिल्ली, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय को घेरने वाली जो झिल्ली है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो किस ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती? और आपका जो ग्रुप होता है, रुधिर ग्रुप जो है AB, हाँ ब्लड ग्रुप जो AB होता है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला देखिए, सर्वदाता है। तो सर्वदाता कौन है? सर्वदाता है यहाँ पे ओ ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखिए, इंटरकोस्टल पेशियाँ पाई जाती है। तो ये पसलियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखिए, ईशोमिया है। तो ईशोमिया क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रतिबंधित रक्त प्रवाह उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वोगेल सन्निकटन विधि जुड़ी है। तो ये विधि किससे जुड़ी है? ये यातायात समस्या से जुड़ी है। किससे? यातायात समस्या से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अंग AC की भांति कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ध्वनियंत्र, तो दूसरा है नेजल चैम्बर, तीसरा है ब्रानक्राई, तीसरा है उपरोक्त सभी। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और उपरोक्त सभी पर टिक कर देंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। याद रखिए
कि कौन सा अंग एसी की भांति कार्य करता है, तो नेजल चैम्बर। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय बना है तो हृदय किससे बना है? हृदय देखिए अनैच्छिक पेशियों द्वारा बना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है रक्त के कार्य हैं, तो रक्त का यानी कि ब्लड का क्या कार्य है, तो रोगों से सुरक्षा देना है, बीमारियों से सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है, तो छोटी आंत में अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपसे भी पूछ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लार का पीएच मान होता है, जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 6.8 जो है ये पीएच मान होता है लार का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? याद कर लीजिए कि ग्रसनी की जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और अगला देखिए, हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका या जोर पड़ने से क्या होता है, तो मोच आ जाती है। जब अचानक से हड्डी पर अचानक झटका पड़ता है या जोर पड़ता है तो देखिएगा मोच आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन देखिए, ग्रास नली को कहा जाता है, तो ग्रास नली को आहार नाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए, ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ में आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी को तैयार करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से पहले पूरा वीडियो देख लिया कीजिए जो मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि प्लेलिस्ट तो बना ही देती हूँ मैं, सभी में उसी में ऐड कर देती हूँ, तो देख के जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी आंत के पहले भाग को कहा जाता है, तो बड़ी आंत के पहले भाग को सीकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने बहुत बढ़िया से दिया होगा अपना सारा सब्जेक्ट, तो ये आपका लास्ट पेपर होगा को करिकुलर का, तो आप इसको भी अच्छे से दे लीजिए। सारा कुछ तो मैं अपलोड कर रही हूँ, और सभी पूरा आपका जिस तरह सेकेंड सेमेस्टर में मैंने आपका हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया नोट्स के साथ, और सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस दी, तो ठीक उसी तरह मैं आपके थर्ड सेमेस्टर की भी पूरी क्लास कराऊंगी। तो आप बीए में हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी, तो सभी की क्लास वैसे तो चल रही है चैनल पे। थर्ड सेमेस्टर की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वही सारी चीज़ें आपको भी पढ़ना है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप भी चैनल पे आकर के सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आकर के सारी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए विजिट कीजिएगा, और आगे के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहिएगा मेरे चैनल के साथ जुड़ करके। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है, तो बहुत अधिक आर्द्रता रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, वृद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले वृद्धि शब्द का यूज़ किया था, तो गॉल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग है, तो जो यकृत होता है वो हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, हैज़ा रोग का प्रभाव पड़ता है, तो छोटी आंत पर हैज़ा रोग का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, टाइफाइड किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड जो बुखार होता है बैक्टीरिया से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, लाल रक्तकण का रंग किस वजह से लाल होता है, तो ये बात तो हम बचपन से जान रहे हैं, हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, हृदय का आकार होता है, तो हृदय का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया से तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा, और इसके बाद आप लोग भी ये थर्ड सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसके लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।